तो इधर पे वो गैस टाइग्रेस वो छुपी थी और इधर से निकल के आई थी और यहाँ पे बोलेरो ने जो फायर किया वो यहाँ से फायर किया। अब वो गिरी थी, उसके बाद यहीं पे थी। ये जगह इसीलिए इम्पोर्टेंट है गाइस, तो आप पीछे से रहिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डीबी टेक एंड ट्रैवल गाइस। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जो मरचूला में हुआ उसके बारे में मैं सोच रहा था और पता नहीं मेरे मन में क्यों आ रहा था कि मेरे को इसकी ग्राउंड रिपोर्ट कवर करनी चाहिए। उसी के चलते मैं मरचूला चला गया और मैंने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट ली। अभी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा अभी कि वहां पे क्या स्थिति है या फिर ये सारा जो हादसा हुआ था वहां क्यों हुआ, कैसे हुआ, काफी डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन इन्हीं सब चीजों को देखते समझते हुए मेरे मन में न जाने क्यों एक बात चल रही थी कि हर केस के या हर एक जो कहते हैं ना इंसिडेंट के दो पहलू होते हैं। एक पक्ष तो हमने देख लिया था कि ऑन द स्पॉट टाइगर के ऊपर अटैक हुआ, फायर हुआ है उनसे और उसकी किलिंग हो गई। लेकिन उसका दूसरा पक्ष जो कि गांव वाले थे या लोकल्स थे, वो अभी कहीं ना कहीं रह रहे थे या मिसिंग थे। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं वहां लोकल्स और गांव वालों से मिला और मैंने उनके साथ काफी सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करी। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगा। बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ और सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आइए अब मैं आपको वो लोकेशन दिखाता हूं कि ये कहां से टाइग्रेस गांव के अंदर से बार बार आ रही थी और क्या मतलब इस टाइग्रेस का मूवमेंट था और कैसे ये हादसा हुआ। चलिए आइए ग्राउंड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं वहां पे क्या हुआ था। सो गाइज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मरचूला में। लोकल से मैंने बात करी जो मरचूला का जो केस हुआ है उसके रिगार्डिंग। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अच्छे से देखा होगा तो यही वो लोकेशन थी जहाँ पे टाइग्रेस को गोली मारी गई थी। कहाँ छुपी थी वो? इस जगह से छुपी थी। तो इधर पे वो गैस टाइग्रेस वो छुपी थी और इधर से निकल के आई थी और यहाँ पे बोलेरो ने जो फायर किया वो यहाँ से फायर किया। अब वो गिरी थी, उसके बाद यहीं पे थी। ये जगह इसीलिए इम्पोर्टेंट है गाइस, तो आप पीछे से रहिए। वो एक दिन पहले भी आई थी यहाँ पे, जैसा कि मैंने लोकल से बात करी, एक दिन पहले भी आई थी यहाँ पे और पीछे से आ रही थी। आओ मैं आपको दिखाता हूँ पीछे से रास्ता कहाँ से कैसे आ रही थी। ये जो पीछे का जो कच्चा रास्ता है, इस एरिया से बार बार निकल के आ रही थी 2 दिन से। एक दिन पहले भी आई थी, वो बाजू में जो भैया हैं तो ये एरिया मेरे को आपको दिखाने का पर्पस ये था, इसीलिए इम्पोर्टेंट था कि पीछे से जंगल से आने की एक पतली सी गली थी। वो एक दिन पहले भी वहाँ से आई थी और इस सामने वाली दुकान के सामने, इधर अगर आप दिखाओगे, इसके सामने एक काऊ को मारा था। अब क्योंकि एक दिन पहले ये हुआ, फॉरेस्ट वालों को बताया, उन लोगों ने आके फायरिंग वायरिंग करी, वो उस दिन तो चली गई। नेक्स्ट डे शायद उसको लगा था कि मेरा शिकार यहीं पे पड़ा हुआ है, तो उसके लिए वापस आई थी और आई थिंक उसी के लिए वो एग्रेसिव भी थी। यहाँ पे आई और जो भी एक्शन में हुआ बोला नहीं जा रहा है मुझसे। मैं आई एम फीलिंग सो डिप्रेस्ड राइट नाउ। यही वो जगह है जहाँ पे ये सब कुछ हुआ। सो गाइस, जब मैंने वहाँ पे गांव वालों के साथ डिस्कशन किया और मैंने बात करी वहाँ पे, तो कोई भी इतना सबसे पहले तो कैमरे पे आने को तैयार नहीं था और मैं उनकी बात दिल से समझता भी हूँ और इसमें मैं कोई बुरा भी नहीं मान रहा किसी बात का। लेकिन जो उन्होंने मेरे को बातें बताई, आई थिंक वो ज्यादा जरूरी है। मैं वो कैमरे पे लेके आना चाहता हूँ ताकि दोनों पक्ष की जो बातें हैं वो सामने आए और पता चले। तो सबसे पहली बात जो उन्होंने मेरे को बताई है वो तो ये कह रहे हैं कि ये जो टाइग्रेस थी ये पिछले 1 साल से मरचूला में आ रही थी और पिछले 1 साल से एक तरीके से दहशत का माहौल बना रखा था पूरे गांव के अंदर। और मरचूला के जो जितने भी गांव वाले हैं, इन सब ने फॉरेस्ट वालों से कई बार शिकायत भी करी। वो लोग आते थे, ढूंढने की कोशिश करते थे, बट कोई नहीं मिलता था तो वो चले जाते थे। तो बेसिकली एक तरीके से एक ना हैबिचुअल सी बात हो गई कि रात में टाइग्रेस आ रही है, मवेशियों को ले जा रही है या फिर कुछ भी हो रहा है और एक हैबिट सी बात हो गई।
क्योंकि कॉमन एक ह्यूमन सिविलाइजेशन के एरिया में हो रही थी ये बात, तो यहाँ पे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आई डोंट नो क्यों टाइम रहते हुए फॉरेस्ट वालों ने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया। मैं उनके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन टू माई सेल्फ। उसके अलावा दूसरी बात ये थी कि ये कई बार आके जा चुकी थी, तो हैबिचुअल हो गई थी इस एरिया पे। उस दिन भी, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, जिस दिन इसके ऊपर गोली चली है, उसके एक दिन पहले भी ये टाइग्रेस उस गांव में आई है। करीब रात में, शाम के टाइम 9 साढ़े 9 करीब इस टाइम के आसपास का वक्त रहा होगा। शाम के टाइम में आई है, पूरे बाजार में उसने भगदड़ मचाई है, इधर उधर सब लोगों को दिक्कत हुई है। वहां पे किसी के घर के छत पे ऊपर एरिया में जाके चढ़ गई थी। वहां पे कोई बच्चा नीचे शायद बर्तन वगैरह भी धो रहा था, तो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही थी। तो इस तरीके से कुछ इंसिडेंट हो रहे थे। ये एक दिन पहले की बात है, और उसमें गांव वाले काफी ज्यादा परेशान थे। उन्होंने फॉरेस्ट वालों को बुलाया, उन्होंने फायरिंग वायरिंग करी थी हवा में, और उसके बाद वो टाइगर जो है उस एरिया से छोड़ के दूसरे, उसी मरचूला के एरिया में जहाँ पे इसके साथ हादसा हुआ, उस एरिया में दूसरी जगह पे आ गई। तो वहां पे आने के बाद उसने एक दुकान के सामने एक गाय को मारा, और गाय को मार के बैठी ही थी। इतने में गाय, जो दुकान वाले भैया थे शायद, वो कोई बाहर निकला दुकान से, उन्होंने देखा तो वो काफी ज्यादा डर गए, वो फटाफट अंदर चले गए। तो उनको लगा कि अब ये मेरे घर के बिल्कुल बाहर बैठी, तो हो सकता है मेरे पे भी हमला कर दे। इस टाइप की कुछ घटनाएं वहां पे चल रही थी काफी ज्यादा, जिससे लोग जो थे काफी ज्यादा दहशत में थे। अब अगले दिन क्या होता है, ये क्योंकि उसने वहां पे गाय को मारा था और फॉरेस्ट वालों ने आके फिर फायरिंग वायरिंग करी थी, तो वो वहां से चली गई उसके बाद। तो अगले दिन ये कुछ जल्दी, समय से पहले, जैसे रात में लगभग जब सुनसान हो जाती थी 10 साढ़े 10 के आसपास या 9 बजे के आसपास, जब वो गांव का एरिया थोड़ा खाली हो जाता था, तब आती थी वो। इस बार वो शाम के थोड़ा जल्दी टाइम पे आ गई, करीब 8 बजे के आसपास आ गई गाँव के अंदर। और वहां पे पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका था, गांव में अफरा तफरी मच गई। फॉरेस्ट वालों को आनंद फानंद में बुलाया गया, और ये एक साइड में जहां पे इसके ऊपर शूट हुआ, वहीं साइड में गली थी, वहां से आ रही थी। अब मैं आपको अपने ब्लॉग में अभी ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाऊंगा भी। तो जब ये बार बार आ रही थी, तो गांव वाले थोड़ा सा परेशान थे, आनंद फानंद में गोली चल गई, और उसके बाद तो सब आपको पता ही है। तो आई थिंक इसके अंदर, मतलब जो मेरे को चीज समझ में आ रही है वो ये है कि गांव वाले काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे पिछले 1 साल से, और काफी ज्यादा उन लोगों ने रिपोर्ट्स वगैरह भी करी हैं फॉरेस्ट के साथ, फॉरेस्ट के ऑफिसर्स के साथ। बट चीजें ग्राउंड पे पता नहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी, या इतनी ज्यादा मुश्किल थी जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी, जिसका एंड रिजल्ट शायद हमने सबने ये जो कैमरे पे देखा वो देखने को मिला। ऐसे केसेस के लिए आपके मन में जो क्वेश्चन है, जो सवाल है, हम उनको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमें ये चीज़ ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। हमें इंसानों की भी रक्षा करनी है, हमें जानवरों की भी रक्षा करनी है। हमें दोनों को मिल बांट के एक साथ लेके चलना है। इसी बात पर गाइज मैं ये वाली रिपोर्ट को यहीं पे रोकता हूँ, और अगर आपके कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, हम डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे।